हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं बहुत ही आसान तरीके से थालपोस बनाऊंगी। एकदम से जो बिगनर हैं वो इसे बना सकते हैं। एक ही पैटर्न में बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो जैसा कि अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है तो मैं उसके लिए एकदम से आसान तरीके से जो एकदम शुरू कर रहे हैं, क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीके का थालपोस बनाऊंगी राउंड शेप में, जो एक ही पैटर्न में बनकर तैयार होंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस तरह से चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाऊंगी। और बनाने के बाद मैं इसे यहाँ लाकर इस तरह से और इसके बाद 1 2 3 तो देखिए अब ये 3 चेन हो गए। 3 चेन के बाद मैं अब 28 और बनाऊंगी। तो एक ये हो गया, 2 3, एक ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और एक ये 29। तो देखिए इस तरह से 29 बन गए। अब मैं यहाँ पे इसके लास्ट में लगा इसको स्लिप चेन से इस तरह बंद कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये बन गया। अब मैं यहाँ 1 2 3 चेन बनाऊँगी। 3 के बाद इसमें इसी में यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन देने के बाद फिर इसी में से जहाँ से ये मैंने बनाया था वहीं से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी एक जगह से ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन देते हुए। उसके बाद 2 चेन, उसके बाद 3 को स्किप करेंगे। 1 2 3 के बाद इसमें लाकर एक बार इसको इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर वापस 2 चेन के बाद 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे फिर से इसी तरह 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक फिर ये 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन, फिर 3 स्किप करके 1 2 3 को स्किप किया हमने और एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक और एक 2 के बाद फिर देखिए 1 2 3 को स्किप करने के बाद यहाँ फिर से हम वही वापस 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 एक चेन और फिर इसी में से इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर देखिए 1 2 3 को स्किप करके और इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, सॉरी मतलब एक डबल क्रोशिया। 2 चेन, फिर देखिए 3 स्किप करेंगे। 1 2 3 स्किप करके फिर इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो 2 के बाद एक चेन, फिर से वापस से इसी में 2, एक और एक ये 2 इस तरह से।
फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन के बाद फिर हम 1 2 3 स्किप करेंगे और इसमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद फिर ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, तो ये 2 के बाद 1 चेन और फिर से वापस यहीं पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बना लेंगे। फिर 2 चेन, फिर 1 2 3 स्किप करके देखिए 1 2 3, 3 को स्किप करके हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन के बाद यहाँ के हम वापस स्लिप चेन से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर फिर एक इस तरह से स्लिप चेन से बीच वाले होल जो हम छोड़े थे 1 चेन उसमें लेंगे, यहाँ ला के 3 चेन बनाएंगे, फिर से वापस वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर 1 हो गया चेन का, 3 चेन का और 1 ये डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 1 चेन, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक और एक ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन करेंगे, एक जो ये है एक के एक इधर 1 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, एक इसके ऊपर यहाँ से बीच से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके इस साइड से बनाएंगे, यानी दोनों साइड से एक एक हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे तो एक की जगह ये 3 हो जाएगा। अब चाहे तो इसी ओर से 3 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम बढ़ाएंगे। फिर ये 2 चेन के बाद फिर से इसी होल में आके इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेकर फिर 2 इधर इसी तरह से। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब इस तरह से हमारा डिजाइन बना। अब ये भाग जो है ये इसके ऊपर ऐसे ही हम जैसे के तैसे हम बनाते जाएंगे। यहाँ से एक ये स्लिप लगाएंगे, ये स्लिप और फिर एक और इस बीच से स्लिप, ठीक है, होल से। अब यहाँ से फिर 1 2 3 चेन बनाना है। इसी तरह से फिर 1 चेन,
फिर हम अभी इसके ऊपर इसी तरह से 3 है तो फिर 5 इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, और ये जो 4 वाले भाग है वो इसी तरह से जाएंगे, ये हर बार ऐसे ही बनेंगे। तो फिर हम ये 2 चेन लेंगे, चेन को हम बढ़ाते जाएंगे, 2 की जगह 3 भी चेन कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइट हो रहा है या मतलब इसमें झोल आ रहा है तो चेन को बढ़ा दें। और एक इधर, तो इसको 5 बनानी है। एक इसके ऊपर हो गया, 2 3, एक यहाँ बनाएंगे 4 और एक यहाँ पर 5, इस तरह से 1 3 5। फिर 2 चेन, 2 के बाद इसी तरह से फिर 2 चेन, फिर एक इसके ऊपर 2, एक इसके ऊपर इस तरह से 3, एक इसके ऊपर इस तरह से ऊपर ऊपर ही बनाएंगे, तब ये इस तरह से फिनिशिंग आएगा। 4 और एक ये किनारे 5, इस तरह से बनाते जाएंगे। किनारे अगर ये है तो इसको हम यहाँ से भी इस तरह से 5 कर सकते हैं, और इधर वाले को यहाँ से। तो जैसे आपसे फिनिशिंग आती, बहुत लोगों का ये ढीला होता है तो अलग सा दिखता है, तब आप इसमें फंसाकर इसको बनाएं, और अदरवाइज इस तरह रहता है तो कोई बात नहीं, सही है। देखिए, क्रोशिया के डिजाइन या बुनाई अपने हाथों के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप इसे बना रहे हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने बताया जिस तरह से बात की, तो यहाँ पर किनारे से लगाकर एक ये फंदा, इसके ऊपर आकर एक ये फंदा, और इसके बीच से ये फंदा, इसके ऊपर ये फंदा, ये डबल स्टिच, और यहाँ कर ये डबल क्रोशिया। तो एक के ऊपर देखिए ये 5 यहाँ बने, 5 यहाँ बने, 5 यहाँ बने। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर किनारे से इस चेन में एक बढ़ाना चाहें या फिर इसमें फंसाकर बनाना चाहें, तो जैसे आप चाहें इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका पूरा मतलब राउंड मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अब ये जो 4 जा रहे हैं, चारों तरफ, मतलब जो जहाँ है 4 का डबल क्रोशिया, वहाँ ये ऐसे ही होंगे, और ये जो है इस तरह से बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद फिर घटेंगे, इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए मैं इसको जितना बढ़ना है उतना करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, अब यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ आने के बाद क्या करना है, इसे इस तरह से हर बार क्या करना है, स्लिप चेन से इसे ज्वाइंट करके फिर एक स्लिप चेन लेना है, यानी कि एक जॉइंट का, एक ये और एक ये, 2 बार यहाँ, ठीक है। इस तरह से करके फिर बीच वाले जहाँ हमने एक चेन बनाया था वहाँ लाना है, और इस तरह से 3 चेन करके फिर हमें इसको इस तरह से बनाना है। तो चलिए मैं कुछ बना लेती हूँ, इसके ऊपर बनाकर मैं तब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक के बाद ये 3 के बाद ये 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11। तो मैं यहाँ तक, आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 ये बने हैं बढ़ने वाले भाग। आप चाहें तो 6 7 भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा झोल नहीं हुआ है, अगर आपका यहाँ लगे किसी कूद रहा है, तो ये जो चेन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाकर, मेरा जैसे यहाँ नहीं फैला है तो हमने 2 चेन ही लिया है, और यहाँ लास्ट में मैंने 3 चेन लिया है यहाँ। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ आ गए हैं, और ये हमने 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम लाकर इसे स्लिप चेन से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद
एक स्लिप चेन इस तरह, फिर दूसरा स्लिप चेन इस होल से लेकर इस तरह, और फिर 1 2 और ये 3 चेन। 3 के बाद यहाँ हम एक और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये और एक ये 2, फिर जिस तरह से हमने नीचे से किया उसी तरह से अब हम इसे करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, यानी टोटल 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया। अब हम वापस से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ से हम इसे कम करेंगे, दोनों साइड से घटाएंगे। तो अब हम यहाँ पर दूसरा हम इस तरह का स्टिच उठाएंगे, दूसरा फ्लावर उठाएंगे। तो एक हम इस तरह से बनाएंगे सिंगल, मतलब सिंगल डबल क्रोशिया ये बनाएंगे। तो इस तरह से फिर 2 चेन लेना है, 2 के बाद एक हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हम इसे बनाएंगे। देखिए किनारे से एक के बाद इस तरह से बनाना है। तो ये अब कितने आएंगे, 9 11 थे, तो एक एक स्किप करेंगे दोनों तरफ से, तो हमारे 9 आएंगे। 9 स्टिचें होने चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। एक के ऊपर एक इधर छोड़ देंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसको इस तरह से एक चेन बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड से देखिए एक एक कम हो गए, एक हुए, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे। 2 बनाने के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए क्रोशिया चलाते समय अगर कभी मतलब इस तरह काउंट में गलत हो गया कि एक के बाद 3 और ये 5 इस तरह से नहीं बना, तो आप बीच से एक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्रोशिया ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी बनाकर इसे आप बना सकते हैं, उठा सकते हैं। तो क्रोशिया की स्टिच बहुत ही आसान होती है। तो इस तरह से चलिए अब मैं इस तरह से करके, अब देखिए यहाँ पर फिर ये 7 है, 7 के बाद 5 आएंगे, 5 के बाद क्या होंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो ये घटते जाएंगे। और ये वाला जो एक एक हमने डाला, अब यहाँ जिस तरह से यहाँ से बढ़ा था कि 1 के बाद 3 5, अब इसके ऊपर हम बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं इस तरह से कुछ पार्ट बनाकर दिखा देती हूँ। ये राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके यहाँ ज्वाइन करके इतना बना लिया है। अब मैं वापस से 2 चेन ली हूँ। 2 चेन लेने के बाद यहाँ एक डबल क्रोशिया और इसके ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, 2 और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए एक के बाद 3 हो गए। अब हम फिर से ये 2 चेन लेंगे और एक के बाद एक पर यहाँ देखिए एक छोड़कर एक के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम हर बार घटाते जाएंगे, ये घटेगा और ये बढ़ेगा दोनों साइड से। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, एकदम से जो बिगनर हैं, क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं, वो भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसा कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगा और बहुत आसानी से बन भी जाता है। 2 चेन लिया, 2 चेन लेने के बाद एक ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर 2 चेन, फिर इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसको फिर से घटाती हूँ। फिर ये जो है ये 7 हुए, 7 के बाद 5, फिर 3, फिर 1। तो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। देखिए ये 1 से शुरू हुआ और 1 पर जाकर ख़त्म हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 से शुरू हुआ और 1 पर जाकर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये एक कोने वाला डिजाइन बनेगा। और जहाँ से ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये देखिए ये 11 फंदे जहाँ हो गए थे, मतलब 11 ये डबल क्रोशिया, उसके बाद जस्ट हम दूसरे बार आए, 9 डबल क्रोशिया जहाँ से हो रही है वहाँ से एक ये बनना शुरू हो जाता है, एक ही डबल क्रोशिया, और वहाँ से ये बनना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ से घटना शुरू होगा वहाँ से ये बनना शुरू होगा, एक तिकोने का डिजाइन। तो इस तरह से देखिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं यहाँ 1 2 3 चेन लेकर और यहाँ पर एक स्लिप चेन इस तरह से लगाऊंगी, फिर एक स्लिप चेन, फिर एक स्लिप चेन, फिर 1 2 3, उसी तरह से फिर ये डबल क्रोशिया,
एक चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके फिर 1 2 3 चेन लगाएंगे। 3 चेन के बाद आप चाहे तो 3 4 जितना चाहिए, मतलब आपको जैसे कि इसमें सिकुड़न ना आए उस हिसाब से आपको ये जो है जाली बना लेनी है, सॉरी चेन बना लेना है। तो एक, और ये देखिए जब बढ़ाने की बारी आएगी तो इसमें एक बनाइएगा ताकि उधर काउंटिंग सही हो सके, सीक्वेंस में ये प्रॉपर बन सके। तो ये हुआ 2, 2 के बाद ये हुआ 3, एक ये 4, एक ये 5 6 7 8 9 एक 10 और एक ये 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया लास्ट, क्योंकि यहाँ हमने 11 डबल क्रोशिया के बाद ही घटाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। एक ये 2 और एक ये 3, 4 डबल क्रोशिया। जहाँ ये डिजाइन खत्म हो रहा है एक कोने से लेकर एक कोने, वहाँ पर हम ये 4 चेन देकर इस तरह से अब हम इसको 11 फंदे बना लेंगे। तो चलिए मैं एक राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ स्लिप चेन लेकर और इस तरह से मैं बना ली। अब देखिए यहाँ पर कि अब ये 11 हो गए हैं, तो 11 के बाद घटाने हैं। तो हम यहाँ पर 3 चेन लिए। 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन के बाद एक छोड़कर यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम जब यहाँ आएंगे तो इसको इस तरह से, यहाँ जो गैप था, जो 4 चेन लिए थे, इसके बाद 4 डबल क्रोशिया वाले के बाद जो गैप था 4 चेन हमने लिया था, वहाँ से 3, वहाँ हम 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेने के बाद अब इस पर घटाएंगे, यानी कि ये 11 है तो 9 करेंगे। अब दूसरे वाले को घटा रहे, देखिए जिस तरह से ये पहले वाला हुआ था उसी तरह अब यहाँ होगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ से एक बनेगा। जिस तरह की यहाँ से हम ये 11 था, 11 पर 9 करना शुरू किए तो यहाँ एक बना था, उसी तरह अब यहाँ जहाँ जहाँ गैप है वहाँ बनेगा। तो एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से अब 3 बनेंगे। एक के बाद ये 2 बने थे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से आगे बनते जाएंगे। तो चलिए अब मैं कुछ बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बना रखा है इसे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है इसे बनाना। आप किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। देखिए मैंने इस तरह से इसमें ये पैटर्न बना रखे हैं। आप चाहें तो इसमें सिर्फ इस तरह से चेन देकर और इसमें झालर लगा सकते हैं। उसके लिए कोई बुनाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपल चेन लगाकर आप झालर लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से पैटर्न बनाया है, आप चाहें तो किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। तो आप ये जैसे ये घटे हैं, ये देखिए यहाँ से फिर एक आएंगे, एक के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर 4 हमने ये चेन लिया था, 4 लेंगे, फिर नया उठाएंगे और फिर ये बढ़ते बढ़ते 11 आएगा, 11 के बाद फिर घटेगा, 1 आएगा, इस तरह से फिर ये बढ़ते जाएगा। तो एक जैसे बना है उसी तरह से एक के बाद यहाँ जैसे उठाया। अब जितना भी बड़ा बनाना चाहें आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए ये आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।